थ्योरी चल रही है कि शी जिनपिंग की पावर कम कर दी गई, शी जिनपिंग को साइडलाइन कर दिया गया, अब वो सिर्फ नाम के राष्ट्रपति रह जाएंगे। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि शी जिनपिंग का पूरा तख्ता पलट ही होने वाला है, जिनपिंग से उनकी गद्दी पावर सब छीन ली जाएगी। तीसरी थ्योरी ये चल रही है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दो धड़े बट गए हैं और जिनपिंग अंदरूनी संघर्ष में फंस गए। चौथी थ्योरी यह है कि शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी के पीछे चीन का कोई बड़ा खेल है, शी जिनपिंग अंदर ही अंदर कोई नया गेम प्लान बना रहे हैं और अपने गायब होने की खबरें खुद फैलवा रहे हैं। चीन कुछ भी कर सकता है बॉस, लेकिन जिनपिंग का यूं गायब हो जाना सवाल तो खड़े करता है। शी जिनपिंग को लेकर जो कहानियां अभी चल रही हैं उसकी शुरुआत तब हुई जब 4 जून को शी जिनपिंग बेलारूस के राष्ट्रपति से मिले। इस मीटिंग को लेकर बेलारूस की मीडिया ने छापा था कि मीटिंग में शी जिनपिंग काफी थके हुए लग रहे थे, उनका ध्यान भी कहीं और था ऐसा लग रहा था। इतना ही नहीं, यह मीटिंग सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के कंपाउंड में हुई। किसी नेता की स्टेट विजिट को देखते हुए काफी लो प्रोफाइल जगह थी, जबकि बीजिंग में अक्सर कोई विदेशी नेता आता है तो उसे चीन की चमक धमक दिखाई जाती है। बीजिंग में भव्य हॉल में अक्सर ऐसी मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं। इस मीटिंग में शी जिनपिंग के साथ बहुत कम लोग थे, ना कोई ट्रांसलेटर था, ना कोई सीनियर अधिकारी दिख रहा था। चीन में शी जिनपिंग की ताकत को कम किया जा रहा है, ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रही, और ऐसे कई संकेत भी हैं जो इस हवा को और गति दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि शी जिनपिंग का रौला कम हो रहा है या फिर उनका तख्ता पलट तो नहीं होने वाला। पहला संकेत यह है कि शी जिनपिंग की सिक्योरिटी और उनके साथ जो काडर चलता था उसमें 50% की कटौती होने की खबरें। दूसरा संकेत, शी जिनपिंग मई और जून में कई दिनों तक गायब रहे, उसके बाद भी कई अहम मीटिंग में शामिल नहीं। तीसरा संकेत, शी जिनपिंग की पार्टी और सेना के बड़े पदों पर बड़ी संख्या में शी जिनपिंग के करीबियों को निकाल दिया गया। चौथा संकेत, जिनपिंग की बीमारी और उम्र से भी चीन की लीडरशिप में बहुत संदेह पैदा हो रहा है और इसी के साथ चीन की वित्तीय हालत बहुत खराब है। सरकार को लेकर पूरे चीन में गुस्सा बढ़ रहा है और जिनपिंग पर विश्वास कम होता जा रहा है। पांचवा संकेत, हाल ही में जब ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन कॉल हुई, चीन की स्टेट मीडिया ने बिना किसी टाइटल के शी जिनपिंग का नाम लिया, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सवाल यह है कि अगर चीन में शी जिनपिंग का पैकअप होने वाला है तो फिर शी जिनपिंग की जगह कौन लेगा, और चीन में ऐसा कौन है जो जिनपिंग के साथ खेला करेगा। ऐसी खबरें हैं कि जिनपिंग के साथ खेल करने के पीछे चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ। यह भी चर्चा है कि शी जिनपिंग की जगह वांग यांग ले सकते हैं, जिन्हें हाल में ही कम्युनिस्ट पार्टी में अहम पद दिया गया। साल 2022 से ही वांग यांग को शी जिनपिंग का उत्तराधिकारी माना जाता रहा। चीन में वांग यांग को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है जो रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है और प्रो मार्केट है, कम विवादित है। आप यह भी देखिए कि चीन के जिस पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ को शी जिनपिंग ने बेइज्जत किया था, वो आज जिनपिंग से बदला ले रहे हैं, ऐसी खबरें। आपको साल 2022 का एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें साल 2003 से 2013 तक चीन के पूर्व राष्ट्रपति रहे हु जिनताओ को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक से उठाकर देखिए कैसे बाहर कर दिया गया। यह आदमी आप सोचिए जो पूर्व राष्ट्रपति था, उसको शी जिनपिंग की बगल से उठा के लोग ले गए, जैसे कई बार दफ्तर से नहीं निकालते हैं कि बॉस छोड़िए। आप सोचिए उस बुजुर्ग आदमी को उठा के जबरदस्ती हटा दिया गया। लोग कह रहे हैं यही शी जिनपिंग के साथ तो नहीं होने वाला है। इस बैठक में शी जिनपिंग खुद मौजूद थे और उनके सामने यह सब हुआ। इस बैठक में ही शी जिनपिंग को तीसरी बार पार्टी का महासचिव चुना गया। वीडियो में जिनपिंग के साथ बैठे नेता चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ थे। हु जिनताओ को जब बाहर ले जाया जा रहा था तब उनके राष्ट्रपति जिनपिंग के पास रुककर कुछ कहते हुए वो दिखे थे। राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी सिर हिलाते हुए कुछ कहा। इस वीडियो में दिखता है कि हु जिनताओ एक समय बाहर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं। तब इस वीडियो को शी जिनपिंग की बढ़ती ताकत का एक नमूना माना गया था। यह सब जिनपिंग के इशारे पर हुआ था। आमतौर पर चीन में ऐसी घटनाओं के वीडियो नहीं आते, लेकिन इस वीडियो को जानबूझकर जारी किया गया ताकि क्लियर मैसेज चला जाए कि जिनपिंग ही अब चीन के सर्वे सर्वा हैं। लेकिन अब चीन में खेल पलट रहा है क्या, यह सवाल खड़ा हो। और अब तो नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे हैं और जिस दौरे पर गए हैं वहां से चीन को और तकलीफ होनी है। शी जिनपिंग चीन में 15 साल से एक छत्र राज कर रहे हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज चलता है, जिसके संस्थापक थे माओ। माओ के निधन के बाद कोई भी नेता लगातार तीसरी बार सत्ता तक नहीं पहुंचा, लेकिन जिनपिंग अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए पार्टी के नियम उन्होंने बदल डाले। जिनपिंग को तीसरी बार पार्टी का प्रमुख और चीन का राष्ट्रपति बनाने के लिए पार्टी का 40 साल पुराना नियम बदल दिया गया। चीन में 1982 में राष्ट्रपति के लिए 10 साल के कार्यकाल का नियम बना था, लेकिन लगातार तीसरी बार शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुन लिया गया।
और इस पद पर रहने वाला शख्स ही चीन का राष्ट्रपति और चीन की सेना का कमांडर होता है। तीसरी पारी की शुरुआत के साथ ही जिनपिंग ने यह जता दिया था कि वो माओ की तरह आजीवन सत्ता में रहने का सपना देख रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में हालात यह हैं कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसी खबरें बहुत जोर शोर से चल रही। और इधर चीन में शी जिनपिंग को लेकर बवाल मचा है, उधर चीन हर तरफ से घिरता जा रहा है। दलाई लामा ने भी आज चीन को ठोक दिया है। तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने कह दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन तिब्बत बौद्ध परंपराओं के मुताबिक होगा और इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। इस बयान से चीन तिलमिला गया है। चीन का कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चीन की मंजूरी लेनी होगी, चीन के रीति रिवाजों का पालन करना होगा। लेकिन अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी का मामला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि चीन के प्रभुत्व का मुद्दा बन गया है। चीन ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और दलाई लामा ने भारत में शरण ले ली। चीन में जिनपिंग अंदर ही अंदर क्या खेल कर रहा है यह किसी को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में वहां का आर्मी चीफ असीम मुनीर क्या खेल कर रहा है अब उसके बारे में भी बताता हूं। और यह सबको पता चल गया है, पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर नया प्लान बनाने में जुटा हुआ है। असीम मुनीर पाकिस्तान में दूसरा हाफिज सईद तैयार करने लगा है। पहले वाले हाफिज सईद को तो पाकिस्तान ने बंकर में छुपा कर रखा, लेकिन अब दूसरा हाफिज सईद कौन है उससे मिलवाता हूं। आप ये वीडियो देखिए, इसमें पाकिस्तान का नया हाफिज सईद गली गली घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है, नुक्कड़ सभाएं कर रहा है। पाकिस्तान का यह नया हाफिज सईद कोई और नहीं बल्कि पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी है, जो अब पाकिस्तान का नया आतंकी हीरो बन गया। वो जहां जा रहा है उसके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। एक जमाने में यही हाफिज सईद के साथ होता था। पाकिस्तान की सेना हाफिज सईद को इसी तरीके से नेता टाइप दिखाने का प्रयास करती थी, लोगों के बीच जाता था, आतंकी बनाता था। आज सैफुल्लाह वही काम कर रहा है जो कभी हाफिज सईद करता था। पहलगाम अटैक को अंजाम देने के बाद से ही सैफुल्लाह कसूरी फुल कॉन्फिडेंस में, और वो खुद को नया हाफिज सईद माने बैठा है। आतंकी कसूरी का ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कसूरी को पहलगाम अटैक के इनाम के तौर पर लश्कर का नया चीफ बनाने का वादा कर दिया। इसके बाद आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने लश्कर तैयबा में हाफिज सईद की पोजीशन लेना शुरू भी कर दिया है। इतना ही नहीं, हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी पर भी अब सैफुल्लाह कसूरी का पूरा कंट्रोल बढ़ रहा है। यानी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की सेना ही निपटा दे रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हाफिज सईद बहुत फायदे का रहा नहीं। सैफुल्लाह ये नया माल लेके आए जो नए तरीके से आतंकी तैयार करता है। सैफुल्लाह कसूरी ने खुद को लश्कर तैयबा में चीफ के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करना शुरू भी कर दिया। वो अब पाकिस्तान में अपनी पॉलिटिकल ब्रांड बिल्डिंग शुरू कर चुका है, और यह तब हो रहा है जब 2 दिन पहले ही असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर वैसा ही जहर उगला है जैसा पहलगाम अटैक से ठीक पहले उगला था। इसलिए आशंका तो जताई जा रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर फौज और आतंकवादियों ने मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी, क्योंकि सैफुल्लाह कसूरी और मुनीर की बॉन्डिंग तो पहलगाम अटैक के दौरान दिखाई दे दी। आतंकी कसूरी ने खुद कबूल किया था कि उसे पाकिस्तानी फौज